धार जिले के गंदवानी तहसील के करूंदिया में स्थित सागर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर आज सुबह मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया है। फैक्ट्री के बाहर मजदूर नारेबाजी करने लगे हैं। फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए मजदूरों का कहना है कि उन्हें रेस्ट नहीं दिया जाता और साथ ही मजदूरों के द्वारा फैक्ट्री प्रबंधक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा फैक्ट्री प्रबंधक के ऊपर कई सवाल भी किए जा रहे हैं। कहा गया है कि वे रोज रोजी रोटी की जद्दोजहद के लिए काम पर आते हैं, लेकिन प्रबंधक के द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें बार बार काम से निकालने की धमकी दी जाती है और साथ ही बगैर सुरक्षा उपकरणों के चालू प्लांट में मैकेनिकल कार्य भी कराया जा रहा है। जो मजदूर बाहर खड़े हैं वे सभी ही मैकेनिकल के ट्रेंड मजदूरी करते हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ विक्रम सिंह डाबी। हम इस वक्त धार जिले के सागर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। ये जो फैक्ट्री है सागर लिमिटेड के नाम से यह फैक्ट्री है और सागर सीमेंट की फैक्ट्री है और यहाँ पर जो मजदूर है उनके द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और मजदूरों के द्वारा यहाँ पर मोर्चा खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो मजदूर है ये टेक्निकल टीम के मजदूर है और इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। साथ ही यहाँ पर इनका मानना है, कहना है कि जो प्रबंधन है उनके द्वारा इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रबंधन के द्वारा लापरवाही की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर पूरे मजदूर अब यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज इनको यहाँ पर बाहर खड़े रहकर आज धरना देना पड़ा, हड़ताल करना पड़ी। भैया आपका नाम? सर अजय यादव नाम। कहाँ रहते हो? जीराबाद सर। जीराबाद। कितने समय से आप काम कर रहे हो इस फैक्ट्री में? सर मेरा चौथा साल चल रहा है सर। क्या दिक्कतें हैं आपकी? दिक्कत यही है सर, वो अंतर्राष्ट्रीय हॉलीडे भी देने को बोलते हैं, बाहर कर देते हैं। 4 रेस्ट महीने का मिलता है वो बाहर कर दे रहे हैं। आदमी का बोलते हैं वो कुछ भी बात करने के जाते, कोई भी आदमी को दिक्कत होता है अगले रोज हमेशा धरना देना है, बाहर कर दे रहा सीधा। 8 बजे अभी सभी वर्कर आदमी ड्यूटी काम पे आया था, 8 बजे 8:30 बजे सभी को सत्य शर्मा जो यहाँ का जीएम है वो सभी को धक्के मार के बाहर करवा दिया है। सिक्योरिटी ऑफिस को बोल दिया है कि कल से कोई ड्यूटी नहीं लेगा। 4 साल हो गया सर ये सब। कौन सी ट्रेंड में आप काम कर रहे हैं? मैकेनिकल डिपार्टमेंट है सर। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे काम करने पे? दिक्कत यही है सर, चालू प्लांट में ये लोग घुसा देते काम करने के लिए। किलन चल रहा है, किलन में काम पे करवाएंगे चालू प्लांट में, और मेन बात है वहाँ पे आग का काम है सर। थोड़ी देर में किसी को चिंगारी उड़ के आई, जल जा रहा है, क्या करेगा? ये वेल्डर है सर, पूरा इसका चेहरा यहाँ से जल गया था, इसका कोई ने इलाज नहीं करवाया। सतीश शर्मा ने एक बार आके नहीं पूछा कि कालू तो कितना चला है। कालू वेल्डर है सर, हमेशा ऐसा हो रहा है सर, चालू प्लांट में काम करवा लेते हैं, हर कोई काम करवाता है। मेन मुद्दा ये अंतर्राष्ट्रीय हॉलीडे 26 जनवरी 15 अगस्त को हॉलीडे की मांग करी थी। बोले कि 4 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। 5 दिन के बाद सर वो आके एक आदमी बोल रहा है, कंपनी का इनका सुपरवाइजर, कि आप लोग को हॉलीडे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको 4 घंटे बिना पंचिंग के, ये लोग 1 घंटा सर पंचिंग अगर आउट होता है 1 घंटा काट देते हैं पंचिंग का, और ये लोग आके बोल रहे हैं कि 5 बजे तुम पंचिंग मार के चले जाओ, 4 घंटा हम भरेंगे। तो तुम कहाँ से भरोगे सर 4 घंटा? हॉलीडे की बात में ऐसी बात करते हैं ये लोग कि तुम 2 दिन 5 बजे पंचिंग आउट मार के चले जाओ, हम 4 घंटा भर के देंगे। कैसे भर के दोगे? जब तुम 5 मिनट लेट होता है 1 घंटा काटते हैं ये लोग, कैसे काटे हैं? तो उसी टाइम बोलना है ना कि चलो ठीक है 4 घंटा आज भर के दो, ऐसा 1 घंटा उस दिन भर के दो। वो आउट करने के बाद बोल रहे हैं आज हॉलीडे का मांग करी थी, सभी वर्कर को आज बाहर कर दिया सर। अच्छा, बाहर कर दिया तो क्या वो आपको काम पे रखने का बोल रहे हैं या हटाने का बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं है, वो आज जैसे बाहर किया 8 बजे 8:30 बजे इनको सभी को बाहर किया। पूरे सिक्योरिटी ऑफिस वालों को बोल दिया कि लोकल का कल एक भी मैकेनिकल वाला आदमी अंदर नहीं होना। आपको बाहर कर दिया है। आपके साथ करीब 40 से 50 मजदूर हैं जो कम से कम 4 साल से कोई काम कर रहा था, कोई 3 साल से काम कर रहा था। आज आपको बाहर कर दिया, रोजी रोटी का कितना संकट आ जाएगा? कहाँ जाएंगे सर? हम लोग यहाँ से 4 साल, यहाँ 4 साल पहले लगाने से पहले बोलना चाहिए था ना कि आप लोग को 2 साल बाद हटाया जाएगा, 1 साल बाद हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? हम लोकल के आदमी कहाँ जाएंगे? हम अल्टरनेट जाएंगे, आंध्रा जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भोपाल जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग काम करने? हमारा गाँव है, घर के पास में 2 रोटी मिल रही है, आ रहे हैं सभी वो काम करने के लिए, कैसे जाएंगे कंपनी छोड़ के? ये सब पहले बोलना है ना कि हम तुमको 2 साल बाद हटाएगा। बड़ा आरोप मजदूरों ने लगाया है कि यहाँ पे चालू प्लांट में मैकेनिकल का काम करवाया जा रहा है, रिस्क बहुत होती है, क्या कहेंगे? चालू प्लांट में सर मेन बात ये है, किलन चलती है, जो किलन चल रही है, चालू किलन में ये लोग काम करवा रहे हैं, चालू किलन में काम करवा रहे हैं, बोल्ट कटा रहे हैं, ऊपर से डस्ट आ रहा है सर, पूरा गर्म, पूरा हाथ पे आ रहा है, ये हाथ जला हुआ है मेरा,
मेरा हाथ जला हुआ है, इसी प्लांट में जला था। एक बार भी जो जीएम आज इन लोगों को वर्कर को बाहर किया है, उनको आज एक बार भी हमारे को पूछने आया कि तुम्हारे को कितना जला, क्या मेडिकल करवाना है। मेडिकल का भी है सर, मेडिकल के लिए भी जाते हैं ना। इन्होंने ऑफिस खोली मेडिकल की, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिस ने इन्होंने मेडिकल खोली है। मेडिकल पे जाते हैं ना, मात्र 1 गोली से 2 गोली देता है, और 2 गोली किसी काम की नहीं। 4 दिन बाद भी जाओगे तो गोली मिलेगी, 8 दिन बाद भी जाओगे तो गोली मिलेगी। सुरक्षा रहती है मजदूरों में? सुरक्षा पूरी है सर। इंजेक्शन लगाने का बोलते हैं सर, हमारे पास एक ट्यूब खत्म हो गया है सर, हमारे पास इंजेक्शन खत्म हो गया है सर। तो मेडिकल किस चीज़ के लिए खोला है? जब मजदूरों के लिए तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, किस चीज़ का है? और मेन मुद्दा हमारा सर ये है, मेन मुद्दा सर हमारा ये है, हमारा एसआई काट रहा है हर महीने, पीएफ एसआई मेडिकल का हमारा पैसा कटता है, मेडिकल का पैसा कट रहा है, उसमें तुम इलाज करवाइए। हमको कुछ भी हो जा रहा है, 2 गोली दे देगा और तुम्हारा 2 दिन बाद हो जाएगा। ये कौन सी क्या मांगे आप? क्यों आज आखिर ये आंदोलन करना पड़ा, धरना क्यों करना पड़ा? हमारे को अंतर्राष्ट्रीय जो हॉलीडे मिलता था, हॉलीडे से मना कर दिया गया है, फर्स्ट। सेकंड बात ये है, हमको महीने का 4 रेस्ट कंपनी, सरकार, पूरी गवर्नमेंट, पूरे भारत में 4 रेस्ट मिल रहा है। विभाग का कानून है, पूरे भारत में 4 रेस्ट महीने का आदमी वर्कर को मिलता है। ठीक है, हमको नहीं मिल रहा है। तुम काहे के लिए 4 रेस्ट मना रहे हो? तुम काहे के लिए संडे के दिन नहीं आ रहे हो? ये बात हम भी बोल सकते हैं ना। आप कंपनी के प्रबंधकों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा क्या जवाब दिया? उनके द्वारा जवाब ये दिया था, गेट के बाहर निकल जाओ। अच्छा, सीधा जवाब है, कोई जवाब नहीं है सर, सीधा जवाब है उनका, गेट के बाहर निकलो, अभी के अभी निकलो, हम नए आदमी बाहर से मंगाएंगे। कौन है यहाँ के मैनेजर? जीएम सतीश शर्मा, मेन सतीश शर्मा है। तो ये तमाम मजदूर है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम और भी मजदूरों से रूबरू होंगे। यहाँ पर जो मजदूर है, भैया आपका नाम? आकाश राव। कहाँ रहते हो? ये जीराबाद। कितने सालों से आप इस फैक्ट्री में काम कर रहे हो? 3 साल हो गया सर। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही है आप? सर वही दिक्कत है जो हमको हॉलीडे, ठीक है, रेस्ट नहीं, और हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जो है कि बहुत डेंजरस काम करता है। रनिंग प्लांट में काम करेगा, हाइट पे काम करेगा, जो भी कुछ, ये बोले तुम्हारा अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल नहीं है मतलब इसका हम कंपनी में काम नहीं करते हैं। हम क्या अप्रूवल मतलब ये होता है कि हम कंपनी में काम नहीं कर रहे। और हम मेन हमारा ये है, मेजर जो है ना मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबसे हार्ड काम करता है। हाइट में करेगा, बिल्डिंग करेगा, रनिंग प्लांट में काम करेगा। ये कुछ भी होता है तो ये बोलते तुम आज हो जाएगा, किसी इंसान को कुछ भी बाई चांस होता है तो ये बोलेंगे कि तुम यहाँ का आदमी नहीं हो, तो हमारा अप्रूवल नहीं है। कितनी मजदूरी दी जाती है आपको? हमको 370। 370। जो श्रम विभाग के कानून बनाए गए हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो मरीजों को जो उनकी सुविधा है वो देना पड़ती है, वो दी जाती है यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं सर, वो तो छोड़ो, कुछ भी नहीं। जैसे हमको कुछ लगता है, कुछ करेगा, मेडिकल जाएंगे तो मेडिकल वाला बोलेगा 2 गोली दे देगा, तुमको कल हो जाएगा, है ना। और ये नियम होता है मेडिकल का, इंसान को लगा वो रेस्ट करेगा, उसका रेस्ट का पैसा मिलता है, वो भी नहीं, रेस्ट का तो नहीं मिलना चाहिए, पर इंसान को वो दवाई गोली भी टाइम पर नहीं मिलता है। अच्छा, आपको आज यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, रोजी रोटी का कितना संकट आएगा आपके ऊपर? सर क्या बहुत आएगा। ये लोकल आदमी को जो पहले किया गया है कि तुमको पहले मिलेगा, कि तुम प्लांट जब खड़ा होता ना तब बोला जाता है कि हम ये आसपास के जितने एरिया का उनको हम पहले लिया जाएगा। क्यों लिया जाता मालूम है? क्योंकि प्लांट है, चालू है, आसपास डस्ट उड़ता है, तक कितना नुकसान होता है सबको, तो फार्मेंटिक वगैरह जो भी कुछ भी होता है सबको नुकसान होगा। इसीलिए उन इंसान को लिया जाता है कि ये उससे नुकसान होगा तो ये आपने आके कुछ करेगा, यहाँ से पैसे कमा के कुछ 2 रोटी कमाएगा, खाएगा पिएगा। आप वो लोग नहीं इतना रिस्क लेके काम करते हैं, कोई हादसा होता है यहाँ पे? बहुत कुछ हुआ सर, किसी इंसान का हाथ कटा है, किसी इंसान का हाथ जला, किसी का मुंह जला है, पैर तक कटा है, वो नहीं लिया जाता है। ये चीज़ें मीडिया में क्यों नहीं आ पाती है? मीडिया में आते हैं तो वो धमकी देते हैं कि मीडिया वाले का तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, बोले तुम जो भी कुछ भी दुनिया में बुला लो, बोले मीडिया आवाज़ दबाई जाती है। हाँ दबाई जाती है, बोले तुम कुछ भी बुला लो, बोले मीडिया बुला लो, दुनिया बुला लो, बोले पुलिस वाला कुछ भी बुला लो, बोले तुम्हारे से कुछ नहीं होगा ना, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। कौन बोलता है ये बात? ये अपना एजेंट बोलता है, सतीश शर्मा। वो ये बोलते हैं कि किसी को भी बुला लो, कुछ होने वाला। तुम मीडिया बुला लो, कुछ भी। आप मजदूर कितना अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सर बहुत किया जाता है, हमको ना कुछ नहीं मिला जाता है यहाँ पर, सेफ्टी के मामले में कुछ भी नहीं है। हमको रनिंग प्लांट में काम किया जाता है, हेलमेट ना जो बोलते हैं ना, ये जूता एक बार देगा, साल भर बाद कुछ भी नहीं देगा, जूता भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। और एलसी लिया जाता है जो कंपनी का रहता है, मेन नियम क्या रहता है, एलसी के बिना कुछ काम नहीं होता है यहाँ पर। एलसी लिएगा, एलसी जो लिया जाता है उसके बाद इंसान को हार्ड जो वर्क रहता है नॉर्मल वर्क चलेगा, एलसी लिया बिना मतलब हार्ड वर्क नहीं किया जाएगा। ये बिना एलसी में इंसान को चढ़ा देगा, वो काम कराएगा, वो रिस्क से नहीं लेगा। उसके बाद हमारे बहुत सारे दोस्तों उनका हाथ कटे, कहीं भी कटे, वो क्या बोलता है तुम्हारी गलती, तुम ध्यान नहीं देते हो,
क्यों ध्यान नहीं देंगे भाई? वो ज़बरदस्त हमको चढ़ा देते, चलो तुम करो, करेगा, हम देखेंगे। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हमारा। फिर आखिर मेडिकल जाता है इंसान तो क्या बोलता है, 2 गोली देके ठीक है हमारे पास कुछ नहीं है, तुम मेन करवा लो। और मेडिकल का ऐसे रहता है नियम, सर किसी को लगा कि चोट लगा, वो 2 दिन रेस्ट करेगा, उसका रेस्ट का भी पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं यहाँ पर। तो ये तमाम मजदूर है जो कई गंभीर आरोप भी फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर लगा रहे हैं। इनका खुला आरोप है कि चालू प्लांट में इन लोगों से काम करवाया जाता है, सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ और मजदूर हैं। काका आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गोरेलाल कनास है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ अवलदामान रहता हूँ, पास में। कितने समय से इस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं? 2 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी क्या दिक्कत आ गई कि आप लोगों को यहाँ पे खुली आपकी आवाज़ बुलंद करना पड़ी, हड़ताल करना पड़ी, क्या कारण? बुलंद हड़ताल कैसे? ये 4 रेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, प्लस हॉलीडे भी नहीं दे रहे, प्लस एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा हमारा। और लोकल वालों को ज़्यादा बोलते तो एक एक करके भगाते यहाँ से। क्या सेफ्टी के बारे में बोले तो यहाँ से भगाते, बोले इतनी सेफ्टी चाहिए आपको। और हैंगलोज मांगने जाते तो देते नहीं, चश्मा बोले तो नहीं मिलेगा बोलते। आग में डस्ट घुस रहा, किसी आग में यूँ मल के आते हैं नीचे लोग। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा मजदूरों को पर ध्यान दिया जाता है, फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा मजदूरों पर ध्यान दिया जाता है? नहीं देते यहाँ पे, कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है यहाँ पे। आपकी बात सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती है। जो भी मार्क्स वगैरह जो मांगने जाते हैं, चश्मा वगैरह, तो बोलते हैं आज नहीं है कल मिलेगा। कल करते करते महीना पूरा कर देते हैं यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, रोजी रोटी का कितना संकट आपके परिवार पे आ संकट जाएगा? तो सर है यहाँ पे, बहुत संकट है यहाँ। क्या है कि हम तो इतने साल से किधर बाहर तो काम करे ही नहीं है हम लोग। यहाँ पे हमारे गांव में कंपनी बनी है, हम मान लो यहीं के काम करेंगे, बाहर तो जा नहीं सकते। तो अच्छा है हम यहाँ पे काम करेंगे। ये हमारा मौके का फ़ायदा ले रहे हैं लोग। यहाँ बाहर वाले लोग उनको भी हम परेशान नहीं कर रहे हैं। कुछ भी अगर हम कुछ कहेंगे तो हमको बोले तुम बाहर हो जाओ, इसलिए हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं लोग। तो ये तमाम लोग हैं जो फैक्ट्री प्रबंधन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? भूरे सिंह मोहरे। कहाँ रहते हो आप? जी मैं जीराबाद रहता हूँ। जीराबाद। कितने समय से आप इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? मैं लगभग 4 साल हो गया सर। अच्छा, जो आज आप कुछ लोगों को यहाँ से फैक्ट्री प्रबंधन ने बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, क्या कारण रहा है? कारण ये रहा सर कि हमने आवाज़ उठाई अपने हॉलीडे के लिए। जैसे कि हमको हॉलीडे मिला जाता है तो वो हॉलीडे का मना कर दिया गया। जैसे हमको 15 अगस्त को मिलता है, अभी विश्वकर्मा जयंती आएगी तो मिलेगा, 2 अक्टूबर को मिलेगा, गणेश चतुर्थी को मिलता है, दशहरा को मिलता है और दीपावली को भी मिलता है और 26 जनवरी का मिलेगा, होली पे मिलेगा। ये सारे हॉलीडे हमको मिलना चाहिए, हमारा ये मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा है कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट बनने का नहीं हुआ, जो अभी मार्च में बढ़ाने का था नेक्स्ट वर्ष। अच्छा, आपको आज निकाल दिया गया है, रोजी रोटी कितनी संकट आएगा आपके ऊपर? वो तो दिख रहा है सर, यहाँ से यहाँ के लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि बाहर जाना पड़ेगा। और भी कुछ मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानेंगे। वैसा भाई, आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन के बाहर आप नारेबाजी कर रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, क्या कारण है? सर हमारा ये कारण कि हमारे जो मांगे हैं मतलब फैक्ट्री हमारा पूरा करे। एक तो रेट नहीं बढ़ा रहा और हॉलीडे नहीं दे रहा, 4 रेस्ट भी नहीं दे रहा। हमारे खेतों के बगल से मतलब ये लाइमस्टोन खदान आई हुई है, आज उधर से वो भी खुदा जाएगी, इधर से भी नौकरी से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे और किससे आवाज़ उठाएंगे? अब ये ज़मीन है हमारी, यहाँ से खदान आई हुई है, सब खुद के पत्थर आ रहा है, अब कुछ बचेगा ही नहीं, इधर से भी निकाल देगा तो क्या करेंगे? कौन से गांव के निवासी हो आप? ये अंजरा अंजेरा धनोरा। अच्छा, मतलब जो आपकी खेती की ज़मीन है वो फैक्ट्री ने ले ली है और अब वहाँ पे खुद जाएगा तो आप क्या रोजी रोटी करेंगे? यहाँ से आपको निकाल दिया जा रहा है क्या? हाँ, यहाँ से निकाल रहे हैं? ऐसे धमकी दी सर ने। अच्छा, कौन, किनके द्वारा धमकी दी गई? सतीश शर्मा बोला, बोले कौन है ये? यहाँ का मैनेजर मैन है। अच्छा, मैनेजर है। अच्छा, फैक्ट्री में बता रहे थे कुछ मजदूर असुरक्षा में वो काम करते हैं, चालू प्लांट में काम करवाया जाता है क्या? हाँ सर, करवाते हैं काम चालू प्लांट में। तो असुरक्षा नहीं लगती आपको? डर नहीं लगता है? तो डर तो लगता है, क्या है अब नौकरी करना है तो करना पड़ेगा ना, उनकी बात सुनना पड़ेगा। अच्छा, रेस्ट के लिए टाइम दिया जाता है आपको? हॉलीडे वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मिलता है। तो ये तमाम मजदूर है जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं अनियमितता यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा बढ़ती जा रही है, मजदूरों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। और भी यहाँ पर मजदूर मौजूद है। आपका नाम दादा? विक्रम यादव। कहाँ रहते हो आप? जीराबाद।
क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ पे क्यों मुखर होना पड़ा? समस्या यही है सर, जो हम लोग 3-4 साल से काम कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना कोई हॉलीडे मिलता है, ना कोई 4 छुट्टी मिलती है, ना 3 साल से 4 साल से एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा है। अब अपन बात करने जाओ तो बोलते हैं बाहर हो जाओ, यहाँ से काम करना है तो करो, ना तो जाओ बाहर। बोल रहे हैं कहने का मतलब ऊपर से धमकी देते हैं जो पत्रकार लेबर कोर्ट वाला अधिकारी हमारा काक बिगाड़ लेगा, लेबर कोर्ट का अधिकारी का हम खरीद के बेच देंगे। ये कौन बोलता है ये ऐसा? सतीश शर्मा बोलता है, वो क्या है यहाँ पे, किस पद? यहाँ मैनेजर के पोस्ट में। मैनेजर की पोस्ट पे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे असुरक्षित माहौल में आप काम करते हो? अब करना पड़ेगा साहब, अपने घर जब पेट के जिलाना है, खाना है तो करना ही पड़ेगा, पर कंपनी के अंदर कोई भी सुविधा हमको नहीं मिलता है। नहीं मिलती है। लगातार इनका यही कहना है कि कंपनी में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, काफ़ी इनके साथ लापरवाही पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। आपका नाम भाई साहब? ओम प्रकाश। कहाँ रहते हो आप? सर यहीं हम बाहर गए सर, यहाँ काम करने के लिए आए हैं। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे काम करने के लिए आए? सर हम अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने। अच्छा, आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आज आपको बाहर कर दिया गया ऐसा बताया जा रहा है मजदूरों के द्वारा। क्या दिक्कत है, क्या कारण है ऐसा? सर हम लोग मतलब ड्यूटी कर रहे हैं रेगुलर। 15 अगस्त को हॉलीडे जब आया तो हम लोगों को बोला गया कि आज हॉलीडे है, आपको छुट्टी रहेगा, अगर जो काम करेगा उसको डबल मिलेगा। तो हम लोग जो हॉलीडे करने वाले थे वो हॉलीडे किए, जो आए वो काम किए। फिर कुछ दिनों बाद हमारा कार्ड नहीं भरा जा रहा है। हम लोग पूछे कि सर हमारा हॉलीडे क्यों नहीं भरा जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि कंपनी हमें 15 अगस्त की छुट्टी नहीं देती है। हम इस देश में है, इंडिया में है यहाँ, और यहाँ हमको छुट्टी नहीं दी जा रही है। बताइए, जो अगर ऐसे आदमी करेंगे तो हम लोग क्या करें? श्रम कानूनों के जो प्रावधान रहते हैं उसमें छुट्टी का भी रहता है, रेस्ट का भी रहता है, मजदूरों को सुरक्षा भी देना चाहती है, वो होता है क्या इस फैक्ट्री में? नहीं सर, हमसे 30 दिन के 30 दिन ड्यूटी भी लिए जाते हैं और हॉलीडे भी नहीं दिए जाते हैं सर। पैसा इसका अतिरिक्त दिया जाता है क्या? नहीं, पैसा कुछ नहीं दिया जाता है, जो अगर हाजिरी हम करेंगे वही हमको मिलेगा। अच्छा अच्छा। ये कह रहे हैं कि आपको करना है तो कीजिए, अगर छुट्टी कीजिएगा तो उसका पैसा काट देंगे। कौन सी फैक्ट्री है, ये किस फैक्ट्री में आप काम करते हैं? ये सर सागर सीमेंट प्लांट है। सागर सीमेंट कहाँ पर स्थित है ये जीराबाद में है। धार जिले में। अच्छा अच्छा, और क्या दिक्कतें आती है इस फैक्ट्री में आपको? सर दिक्कत तो बहुत है, जैसे हम लोगों को काम कराया जाता है, चालू प्लांट है और कहीं भी हमको लगा दिया जाएगा, जैसे रोला पे लगा दिया गया, सीमेंट प्लांट में लगा दिया गया, तो वहाँ हमको सेफ्टी का फुल टूल्स नहीं दिया जाता है। तो ये तमाम मजदूर थे जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलन के रूप में अब मुखर हो चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे जो फैक्ट्री प्रबंधन है ये यहाँ पर आए थे कि इन्हें रोज़गार मिलेगा, बच्चों की रोजी रोटी इनसे मिलेगी, और वो इस उम्मीद से यहाँ पर कोई दूर से, कोई बाहर से, तो कोई यहाँ लोकल का है और ये काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्री प्रबंधन है इनके द्वारा लगातार इनकी मांगें नहीं मानी जा रही है और लगातार ये अब यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनके द्वारा इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, असुरक्षा के बीच इनसे काम करवाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो ये मजदूर है आखिर इन पे रोजी रोटी का संकट है, यह कब दूर होता है, क्या इनकी बात कोई सुनेगा या फिर ये हमेशा की तरह ऐसे ही परेशान होते रहेंगे।